Hello friends, I am Dr. Sukhvinder Singh Sakku, Director GI Minimal Access and Bariatric Surgery at CK Birla Hospital, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ओपन टेक्निक वर्सेस मिनिमल एक्सेस सर्जरी, दैट इज अ मॉडर्न टेक्निक। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि मिनिमल एक्सेस सर्जरी, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। पहले क्या होता था कि ओपन सर्जरी में बड़ा कट लगा के हम सर्जरी करते थे, जिसमें सर्जन के, असिस्टेंट के, स्टाफ के, सबके हम हाथ अंदर डालते हैं पेशेंट की बॉडी के और अपने हाथों से अंदर जाके सर्जरी करते थे बड़े कट के थ्रू। जो मॉडर्न सर्जरी है, जिसको हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी के नाम से जानते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी या की होल सर्जरी या लेमन लैंग्वेज में लेजर सर्जरी, दूरबीन की सर्जरी, तो इन नामों से नॉर्मली इसको जाना जाता है। तो मिनिमल एक्सेस सर्जरी में हम एक कैमरा डालते हैं, बहुत ही छोटे से होल बना के पेट के बीचों बीच, और एक कैमरे के थ्रू पूरे एब्डोमेन को हम देख सकते हैं उसमें, और फिर बड़े ही रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट से हम वो सर्जरी को कंप्लीट करते हैं। और इसमें हमारे हाथ अंदर डालने की बजाय हम वो रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और उसी से सर्जरी होती है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमें मिनिमल एक्सेस सर्जरी में जाना चाहिए एज कम्पेयर टू द ओपन सर्जरी। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा पेट है, जो हमारा एब्डोमेन है, उसकी जो लेयर होती है वो एक्चुअल में सिंगल लेयर नहीं होती है, वो मल्टीपल लेयर्स होती हैं, 5 या 6 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर स्किन होता है, फिर फैट होता है, फिर उसके नीचे फेशिया और शीथ होती है, फिर मसल्स होती हैं, और फिर जो है बिल्कुल जो अंदर वाली लेयर जो होती है, इनरमोस्ट लेयर जो होती है, वो पेरिटोनियम की होती है। तो जब भी हम कट करते हैं सर्जरी करने के लिए, तो कट हम सिंगल लेयर को नहीं करते हैं, हम 5 लेयर को कट करते हैं। और अगर हम वही लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से हम करते हैं तो सिर्फ एक स्किन में कट लगता है, बाकी नीचे की 4 लेयर में कट नहीं लगता। जो हमारे ट्रोकार होते हैं वही उसके थ्रू अंदर से जाते हैं, और जब हम ट्रोकार को निकालते हैं तो एक छोटा सा होल होता है उसमें, जो कि आपस में चिपक जाता है। तो जो इंजरी ओपन सर्जरी में 5 लेयर को होने वाली है, वो यहाँ पे सिर्फ एक स्किन को छोटे से होल के माध्यम से ही छोटी सी इंजरी होती है, बाकी नहीं होती है। तो अब हम समझते हैं कि अगर हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्मॉल होल से करते हैं तो हमारा क्या बच जाता है। नंबर 1, जो स्किन है, स्किन में बड़ा स्कार नहीं बनता, तो जो डिफॉर्मिटीज है वो नहीं बनेगी, छोटा छेद होगा जो कि बाद में इनविजिबल होगा, बाद में वो दिखता भी नहीं है। फिर अगर फैट में कट नहीं लगा, फैट में कट की वजह से फैट का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे बचत हो जाती है। फिर जो शीथ है, अगर हम उसको काटते हैं ओपन सर्जरी में और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में वो काटते नहीं है, तो उससे हर्निया बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हर्निया ना के 0% हर्निया बनने के चांसेस होते हैं, उसकी जो शीथ की वीकनेस नहीं होती है। इसी तरह मसल का भी कट करना बच जाता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, जिससे कि जो मसल के फंक्शन है और हर्निया बनने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं, और जो फंक्शन है मसल का वो रिटेन रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि शीथ और मसल ये हमारी बॉडी का प्लास्टर, एब्डोमेन का प्लास्टर होता है, जो कि बिल्कुल प्लास्ट करके रखता है एब्डोमेन को। अगर इसमें कोई भी कट लगेगा, कोई इंजरी होगी, तो हर्निया बनने के चांसेस हो जाते हैं। अब इनर मोस्ट लेयर जो पेरिटोनियम होती है, उसमें भी कट नहीं आता है इसमें, और उसमें अगर कट आता है तो बाद में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें अडेजन बनने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि ओपन सर्जरी में और लेप्रोस्कोपिक और मिनिमल एक्सेस सर्जरी में उसके चांसेस नहीं होते हैं। ये कुछ टेक्निकल मैंने आपको डिस्कस किया कि टेक्निकलिटीज के हिसाब से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या क्या चीज नहीं होती है। बाकी जो बेनिफिट होते हैं, जैसे पेशेंट को पेन कम होता है। ऑब्वियसली जब बड़ा कट नहीं है, एक छोटा सा छेद है एक पेन के माफिक, तो उसमें पेन पेशेंट को कम होगा। रिकवरी पेशेंट की बहुत जल्दी होती है, जल्दी से आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं कि लॉस ऑफ फंक्शन जो हो जाता है आपका, वो नहीं होता है इसमें। आप अपना जॉब जल्दी ज्वाइन करते हो, मोबिलिटी आपकी जल्दी आती है, जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, यानी हम आज सर्जरी करते हैं तो आज शाम को ही या कल सुबह आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, जैसे हॉस्पिटल स्टे कम होगा तो खर्चा भी कम होगा। ये माना जाता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी महंगी है, लेकिन वास्तव में जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो बेनिफिट हमें देती है वो है कि इसमें खर्चा कम होता है, पेन कम होता है, जल्दी रिकवरी होती है, और बॉडी का फंक्शन भी ज्यादा खराब नहीं होता। आप इमीडिएटली अपने फंक्शन पे लौट आते हो। अब यह है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम किन किन डिजीज में कर सकते हैं। बिल्कुल ऊपर से लेके जब बात करें, जैसे हमारा फूड पाइप है जिसमें
हाइटस हर्निया हो जाता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए हाइटस हर्निया की सर्जरी लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। एक्लेजिया कार्डिया होता है जिसमें खाने में प्रॉब्लम होती है, उसकी सर्जरी कर सकते हैं। स्टमक की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी सर्जरी लेप्रोस्कोपी से हो जाती है। गॉल ब्लैडर मोस्ट कॉमन हम जानते हैं कि इससे कर सकते हैं। सीबीडी में स्टोन फंस जाता है या लिवर में कोई गांठ होती है या स्टमक में कोई गांठ होती है तो उसकी सर्जरी भी लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की, वो कर सकते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स होता है या रेक्टम की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी सर्जरी भी कर सकते हैं। कई बार हमारे इंटेस्टाइन रप्चर हो जाती है तो उसमें भी हम लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। बाकी यूट्रस है और ओवरी है, उनकी सर्जरीज हैं। और फिर जो आजकल लेटेस्ट हम करते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी के लिए, वजन कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए जो बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं वो भी लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से ही हो जाती है। और पैनक्रियाज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे पैनक्रियाज का कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है या फिर डायबिटीज है, तो डायबिटीज की सर्जरी भी आजकल हम लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से ही कर देते हैं, जिससे पेशेंट 24 आवर्स के बाद में डिस्चार्ज हो जाता है और अपना फंक्शन जल्दी से ले लेता है। तो ये सारे कारण होते हैं, ये सारे बेनिफिट हैं जिसकी वजह से आजकल हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी, इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, की होल्ड सर्जरी भी कहते हैं, इसी विधि से सर्जरी करते हैं। धन्यवाद।